दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। सही सोच और सही आदतें भी जरूरी होती हैं। आज हम आपको पैसे और दौलत से जुड़ी 5 ऐसी बातें बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। नंबर 1, पैसों को आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि आपको पैसों के लिए। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते हुए पैसे के पीछे भागते रहते हैं। सुबह से शाम तक काम, तनख्वाह आती है, खर्च हो जाती है और फिर वही साइकिल दोहराई जाती है। लेकिन अमीर लोग अलग सोचते हैं। वे पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। पहला कदम, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझिए। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस। लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड डेट। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लायबिलिटीज। दूसरा कदम, पैसिव इनकम बनाइए। अगर आपकी इनकम सिर्फ जॉब पर डिपेंड है तो आप हमेशा पैसों के गुलाम रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसिव इनकम है, जैसे डिविडेंड, रेंट, रॉयल्टी या ऑनलाइन बिजनेस, तो पैसा अपने आप आपके लिए काम करेगा, भले ही आप सो रहे हों। तीसरा कदम, कंपाउंडिंग की ताकत समझिए। छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी समय के साथ बहुत बड़ा बन सकता है। अगर आप 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और उसे 12 से 15% ग्रोथ रेट पर छोड़ देते हैं, तो 20 साल बाद वो करोड़ों में बदल सकता है। यही है पैसों को आपके लिए काम पर लगाना। चौथा कदम, स्किल्स और नॉलेज में इन्वेस्ट कीजिए। पैसा आपके लिए तभी काम करेगा जब आपके पास सही फाइनेंशियल नॉलेज होगी। किताबें पढ़िए, कोर्सेज कीजिए, सक्सेसफुल लोगों से सीखिए। फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी सबसे बड़ी एसेट है। पांचवा कदम, लॉन्ग टर्म सोचिए। शॉर्टकट्स और जल्दी अमीर बनने की चाहत आपको रिस्क में डाल सकती है। वेल्थ बनाने का असली रास्ता है पेशेंस और डिसिप्लिन। अमीर लोग 5, 10, 20 साल आगे की सोचते हैं। दोस्तों, अगर आपकी इनकम सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड है तो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी हमेशा रिस्क में है। आज के जमाने में सिर्फ जॉब या बिजनेस से पैसा कमाना काफी नहीं है। अमीर लोग हमेशा कई इनकम सोर्सेज बनाते हैं, ताकि अगर एक बंद भी हो जाए तो बाकी इनकम चलती रहे। पहला इनकम सोर्स, एक्टिव इनकम। ये वो इनकम है जो आप अपनी स्किल और मेहनत से कमाते हैं, जैसे नौकरी की सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट या फ्रीलांसिंग की इनकम। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप काम बंद कर दें तो इनकम भी बंद। दूसरा इनकम सोर्स, इन्वेस्टमेंट इनकम। ये इनकम आपके पैसे से आती है, ना कि आपकी मेहनत से, जैसे स्टॉक्स का डिविडेंड, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट रेंट। यहां पैसा आपके लिए काम करता है। तीसरा इनकम सोर्स, डिजिटल इनकम। आज के डिजिटल समय में ऑनलाइन इनकम सबसे फास्ट बढ़ रही है, जैसे यूट्यूब, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर इनकम। एक बार मेहनत कीजिए, फिर सालों तक कमाइए। चौथा इनकम सोर्स, साइड बिजनेस या स्किल बेस्ड इनकम। अगर आपके पास कोई टैलेंट या स्किल है तो उससे साइड इनकम बनाई जा सकती है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, ट्रेडिंग, कंटेंट राइटिंग, कोचिंग या किसी भी सर्विस से एक्स्ट्रा अर्निंग। पांचवा इनकम सोर्स, रॉयल्टी और पैसिव इनकम। अगर आपने कोई किताब लिखी, कोई सॉन्ग बनाया, कोई ऐप या सॉफ्टवेयर बनाया, तो हर बार जब लोग उसे यूज करेंगे आपको रॉयल्टी मिलेगी। यही है असली पैसिव इनकम। 3, पैसों की वैल्यू समझिए, सिर्फ प्राइस नहीं। दोस्तों, अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? गरीब लोग हर चीज का प्राइस देखते हैं, जबकि अमीर लोग उसकी वैल्यू पर ध्यान देते हैं। प्राइस और वैल्यू का अंतर समझिए। प्राइस मतलब किसी चीज की कीमत कितनी है। वैल्यू मतलब वो चीज आपकी जिंदगी में कितना फायदा या बदलाव ला सकती है। उदाहरण के लिए, अगर एक किताब 500 रुपए की है और उसमें ऐसा ज्ञान है जो आपको 50,000 रुपए का फायदा करा सकता है, तो असल में वो किताब सस्ती है, महंगी नहीं। गरीब माइंडसेट वर्सेस अमीर माइंडसेट। गरीब सोच कहती है 500 रुपए बहुत महंगा है। अमीर सोच कहती है अगर ये ज्ञान मुझे आगे करोड़ों कमाने में मदद करेगा तो ये सबसे सस्ता सौदा है। एजुकेशन और स्किल्स सबसे बड़ी वैल्यू हैं। बहुत से लोग स्किल सीखने में इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें प्राइस ज्यादा लगता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि सही स्किल उनकी इनकम कई गुना बढ़ा सकती है। याद रखिए, नॉलेज हमेशा सबसे बड़ा एसेट है। लॉन्ग टर्म वैल्यू सोचिए। आज अगर आप हेल्दी फूड पर थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो फ्यूचर में हॉस्पिटल बिल्स से बचते हैं।
आज अगर आप स्किल सीखने पर इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज पाते हैं। आज अगर आप सही एसेट खरीदते हैं तो फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं। इसके साथ आप YouTube से पैसा कमा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, पैसों की असली ताकत प्राइस में नहीं, वैल्यू में होती है। गरीब लोग हमेशा खर्च को खर्च मानते हैं, जबकि अमीर लोग उसे निवेश मानते हैं। अगर आप वैल्यू पर ध्यान देंगे तो पैसा अपने आप आपके पास आने लगेगा। 4. फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम स्कूल और कॉलेज में इतने साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमें पैसों के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? हम गणित, विज्ञान, इतिहास सब कुछ सीखते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। यही वजह है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है? फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसों को समझना, कैसे इनकम बनानी है, कैसे खर्च को कंट्रोल करना है, कहां इन्वेस्ट करना है और किस तरह वेल्थ क्रिएट करनी है। यह नॉलेज ही फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। रियलिटी चेक। डिग्री होने का मतलब यह नहीं कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे। जॉब करने का मतलब यह नहीं कि आप अमीर बन जाएंगे। बिजनेस होने का मतलब यह नहीं कि आपके पास हमेशा पैसा रहेगा। जब तक आपके पास सही फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, आप पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। अमीर लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट सीखते हैं, मार्केट को समझते हैं और लगातार खुद को एजुकेट करते रहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन के 4 पिलर्स: अर्निंग, पैसा कमाने के अलग अलग सोर्सेज; सेविंग, खर्च को मैनेज करना और अनप्रोडक्टिव चीजों से बचना; इन्वेस्टिंग, पैसा एसेट्स में लगाना ताकि वो ग्रो करे; प्रोटेक्टिंग, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड से अपनी वेल्थ को सुरक्षित रखना। विदाउट फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है? अगर आपके पास पैसा है लेकिन नॉलेज नहीं है तो वो पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लॉटरी जीतने वाले लोग और कई बड़े सेलिब्रिटीज दिवालिया क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा तो था लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। याद रखिए दोस्तों, पैसा आना और जाना नॉर्मल है, लेकिन असली अमीरी तब है जब आपके पास इतना ज्ञान हो कि आप हर हाल में पैसा बना सकें। फाइनेंशियल एजुकेशन ही वो शक्ति है जो आपको हमेशा स्ट्रांग बनाए रखेगी। 5वां, लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म नहीं। दोस्तों, ज्यादातर लोग पैसों के मामले में शॉर्ट टर्म सोचते हैं। उन्हें तुरंत प्रॉफिट चाहिए, जल्दी अमीर बनना है और इसी जल्दबाजी में वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन अमीर बनने का असली रास्ता है लॉन्ग टर्म सोच। शॉर्ट टर्म माइंडसेट की समस्या। लोग शेयर मार्केट में जल्दी प्रॉफिट के लिए आते हैं और नुकसान उठाते हैं। लोग जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में रिस्की स्कीम्स में फंस जाते हैं। लोग सोचते हैं कि 6 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन सच ये है कि वेल्थ धीरे धीरे पेशेंस और कंसिस्टेंसी से बनती है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट कैसे काम करता है? अगर आप हर महीने छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग की ताकत से 10-20 साल बाद वही लाखों करोड़ों में बदल सकता है। अगर आप स्किल सीखने पर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 5 साल में आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। अगर आप हेल्थ पर ध्यान देते हैं तो आने वाले सालों में हॉस्पिटल बिल से बचते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। अमीर लोग क्यों अलग हैं? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इमोशन से डिसीजंस नहीं लेते। वो हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और लाइफस्टाइल चूज करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी जो लोग धैर्य रखते हैं वही जीतते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 10,000 रुपए खर्च करके लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, या उसी 10,000 रुपए को म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लग्जरी आइटम आपको सिर्फ खुशी देगा, वो भी थोड़े समय के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगले 10 साल में 1 लाख या उससे ज्यादा बन सकता है। यही फर्क है शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन और लॉन्ग टर्म वेल्थ में। दोस्तों, अगर आपको ये डीएसपी ऑडियो बुक की समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नई ऑडियो बुक समरी तुरंत मिल सके। नॉलेज को अपना हैबिट बनाइए, क्योंकि सही नॉलेज ही सक्सेस की चाबी है।